Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis, SEM 3 Electrical and Network Theory subject for SEM 3 EC branch, in which we already completed our Unit 10 for the EC branch and Unit 3 for the electrical branch. So now next this topic is, or our next unit is based on the transient studies. So particularly transient in RL, RC and RLC circuit, or first order and second order equation and initial condition, और बेसिक अबाउट द RL, RC एंड RLC सर्किट्स। तो उसके बारे में उसका जो भी हम डिस्कशन है, जो कि उसकी काफ़ी कंडीशन है और न्यूमेरिकल है और उसके जो फंडामेंटल्स है, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। सो फॉर इलेक्ट्रिकल और सब्जेक्ट ऑफ ECA ये आपका यूनिट नंबर 2 रहेगा, जबकि फॉर EC ब्रांच यूनिट 4, 5 एंड 6 आर बेस्ड ऑन these topics. So you have to study these all topics combined. So आपका वर्क काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि इसी वालों के लिए सेपरेट एक एक टॉपिक के लिए, जैसे कि RL RC सर्किट और RLC सर्किट और इनिशियल कंडीशन के लिए सेपरेट यूनिट्स दिए, जबकि इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ये टॉपिक आपको पूरा एक ही यूनिट में, जैसे कि यूनिट 2 के अंदर दिया हुआ है। क्लियर? तो हम यहाँ पे टर्न बाय टर्न ये सारी टर्मिनोलॉजी एंड ये सारी पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहता है ट्रांजिएंट इन RL एंड RC सर्किट्स, क्योंकि पहले हमारा जो पाथ है कि ये हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हम सबसे पहले RL RC सर्किट का एनालाइज करेंगे, देन आफ्टर RLC सर्किट का एनालाइज करेंगे, और उसके बाद ये पूरे डिस्कशन हो जाने के बाद हम उसके जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो जैसे कि उसकी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू कैसे अप्लाई करनी है और उसमें किस किस टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो हम वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम थोड़ा देखेंगे, तो आपका वर्क काफ़ी इजी हो जाए और आपको समझ में आए कि भाई आपको करना क्या है। सो पर्टिकुलरली एक और चीज़ भी मैं यहाँ आपको साथ में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मैं यहाँ कुछ शॉर्टकट्स, जो कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक में या फिर टेक्स्ट बुक्स में आपको ये फंडामेंटल नहीं मिलेंगे, बट पर्टिकुलरली जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर PSUs की कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ये जो टेक्निक है मैंने आपको उस टेक्निक और फंडामेंटल के हिसाब से इसकी सॉल्यूशन मेथड आपको रिप्रेजेंट की है। तो आपका ये जो वर्क है वो काफ़ी उस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई आपको उसमें क्या करना है और वो कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपको गेट के लिए या फिर PSUs के लिए जो भी आप प्रिपरेशन करो, तो उसके लिए ये शॉर्टकट है जो कि आप एग्ज़ाम में भी वैलिड है, हमारी GTU की एग्ज़ाम्स में भी, और आपके फंडामेंटली भी ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल है। सो दैट मैंने यहाँ पे उस हिसाब से सॉल्यूशन भी करवाया, और दूसरी में जो भी है स्टैंडर्ड वो भी हम जानते ही है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले RL एंड RC सर्किट, जो कि उसके लिए मैं एक बेसिक फंडामेंटल बताना चाहूँगा कि वो जैसे कि एक कंपोनेंट है एक्सेप्ट द रेजिस्टेंस लाइक L और C, तो हर एक कंपोनेंट उस ऑर्डर का इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि RL या फिर RC सर्किट है तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनाता है, बट अगर RLC मतलब कि L और C दो कंपोनेंट्स जो कि उसके साथ आते हैं, तो वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या सीखना ज़रूरी पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर वो हमें आ जाता है तो उसके ऊपर से हम उसका सॉल्यूशन जो कि RL और RC सर्किट के लिए कैसा बनेगा उसका डेरिवेशन देखेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का रहेगा, जैसे कि dx/dt प्लस px इज इक्वल टू q, जो कि यहाँ पे q एक कांस्टेंट के टर्म में होगा। सो उसका सॉल्यूशन इक्वेशन जो है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है, जो बनता है x ऑफ t इज इक्वल टू e रेस टू नेगेटिव pt इंटीग्रेशन ओवर q इंटू ई रेस टू pt प्लस k इंटू ई रेस टू माइनस pt, जो कि ये जो इक्वेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा या फिर कहाँ पे आप पढ़े हैं। तो आपको बता दूं कि आप मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन का जो यूनिट है उसके अंदर ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो तब जाके आपको ये चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बट यहाँ पे अभी मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने देख लिया है, आपको इसमें कोई और कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ई रेस टू नेगेटिव पी टी इंटीग्रेशन ओवर क्यू इंटू ई रेस टू पी टी प्लस के इंटू ई रेस टू नेगेटिव पी टी, जो कि पी यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लायर है वो होगा, और क्यू जो कि कॉन्स्टेंट एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, और उसके ऊपर से ये आपका
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर से सॉल्यूशन का इक्वेशन मिलेगा। क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि है हमारा आरसी चार्जिंग, तो हम यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ साथ में कि हम ये सेशन जो कि 2 या 3 पार्ट्स जितने पे होंगे उस हिसाब से करेंगे, लेकिन आरसी सर्किट है जो कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सर्किट है, जो कि आरसी सीरीज सर्किट यहाँ पे मैंने दी है, तो उसके अंदर 2 कंडीशंस होंगी, आरसी चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग। सेम वे इंडक्टर के लिए आरएल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। क्लियर? तो आरसी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के 2 कंडीशंस रहेगी और आरएल सर्किट की जो 2 कंडीशन रहेगी। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसके साथ एक स्विच बताई है जो कि आर और सी कंपोनेंट दिखाया है। यहाँ पे करंट क्या होगा, आईसी, जो कि आईसी इज इक्वल टू आई आर भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जब मैं स्विच क्लोज करता हूँ टी इज इक्वल टू 0 टाइम से प्लस, टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे, या फिर टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल में आपके 0 प्लस दिखाया होगा, कहीं पे आपको ग्रेटर देन 0 दिखाया होगा, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन के फॉर्म में बताया है, लेकिन आप 0 प्लस भी समझ सकते हैं। तो सर्किट कैसी बनेगी, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने वो भी बताया कि टी ग्रेटर देन 0 के टाइम पे सर्किट कैसी दिखती है। यहाँ पे स्विच क्लोज है, यहाँ पे आरसी सर्किट है और यहाँ पे सोर्स ऑफ दी वोल्टेज। तो यहाँ पे वीएस की बात कर रहा हूँ, तो वोल्टेज सोर्स कितना रहेगा, जो कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दोनों का रहेगा, उसका एडिशन जितना ही होगा एज पर दी केवीएल, सो वी आर प्लस वी सी। तो वी आर का इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओहम्स लॉ है, आई आर इंटू आर प्लस वी सी, जो कि आई आर यहाँ पे आई आर और आई सी सेम है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो आई आर इज इक्वल टू आई सी, तो यहाँ पे आई सी इंटू आर प्लस वी सी। तो यहाँ पे वी एस को मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो आई सी का इक्वेशन क्या बनता है, करंट फॉर दी कैपेसिटर, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट की बेसिक्स में मैंने दिखाया था, या फिर वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप फॉर दी ईच एलिमेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो वो लेक्चर आप याद करिए। तो आईसी का इक्वेशन बनता है सी डीवीसी बाई डी टी। क्लियर? तो ये इक्वेशन कैसा बना, वी एस इक्वल टू आर इंटू सी इंटू डीवीसी बाई डी टी प्लस वी सी। तो उसको मैं जस्टिफाई करूँ तो क्या बनेगा, यहाँ आर सी है जो कि न्यूमरेटर में, वो दोनों साइड डिनोमिनेटर में दे दूँ तो क्या बनेगा, वी एस बाई आर सी इज इक्वल टू डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी बाई आर सी। क्लियर? ओके, तो ये इक्वेशन आपका मिल गया, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि डी एक्स बाई डी टी प्लस क्यू प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो एक्स क्या बनता है आपका वी सी, प्लस पी क्या बनता है 1/RC, और क्यू बनता है वी एस बाई आर सी। क्लियर? तो उसका सॉल्यूशन इक्वेशन क्या बनता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, जो कि मैंने आपको याद रखने को कहा था, ई रेस टू नेगेटिव पी टी इंटीग्रेशन ओवर क्यू इंटू ई रेस टू पी टी प्लस के इंटू ई रेस टू नेगेटिव पी टी, जो कि ये इक्वेशन है। तो हमारी टर्म को उस हिसाब से रिप्रेजेंट करो, तो वी सी ऑफ टी, जो कि क्या सॉल्यूशन मिलेगा, ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी इंटीग्रेशन ओवर वी एस बाई आर सी इंटू ई रेस टू टी बाई आर सी इंटू डी टी प्लस के इंटू ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी। तो यहाँ पे वी एस बाई आर सी जो कि कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू टी बाई आर सी का जो भी इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वो क्या बनेगा, ई रेस टू टी बाई आर सी इंटू आर सी मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ई रेस टू की या फिर ई की पावर में जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लायर टर्म में आ जाएगा। क्लियर? एज पर दी इंटीग्रेशन रूल्स। क्लियर? ओके, तो वो इक्वेशन आपका क्या बना कि वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस प्लस के इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, जबकि हमारी यहाँ जो ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाती है, तो हमें पता है कि ये टर्म ही एक ही बची है वी एस बाई आर सी इंटू आर सी, जो कि आपका वी एस ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आर सी भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जब मैं अप्लाई करता हूँ तो वो क्या बनता है कि इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 के टाइम पे व्हाट इज द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करता है तो वी एस प्लस के इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, जो कि t 0 रहेगा तो ई रेस टू 0 मतलब 1, यहाँ पे के वी एस यहाँ पे 0 ही है, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली जब आप वी सी एट टाइम 0 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 वोल्टेज है, तो वी एस इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जो भी अननोन है वो बनेगा नेगेटिव वी एस। तो वो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप रख दो, तो इक्वेशन बनेगा वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एस इंटू ई रेस टू नेगेटिव टी बाई आर सी, जो कि आपका इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बना, वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। क्लियर? ओके, सेम वे अगर यही चीज़ मैं आपको करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ कि उसके करंट के लिए क्या बनेगा, तो जो हमारी स्टैंडर्ड सर्किट जो
पहले भी मैंने बताई थी, यही चीज़ यहाँ पे है वी आर प्लस वी एस, और उसे मैं वी सी के जो भी टर्म है या फिर वी सी है वहाँ पे मैं अगर करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ तो आई आर यहाँ पे आई सी भी लिख सकते हैं, 1/c इंटीग्रेशन ओवर आई सी इंटू डी टी, और उसी को मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ तो आई सी इंटू आर, क्योंकि आई आर इज इक्वल टू आई सी 1/c इंटीग्रेशन आई सी डी टी। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, आर इंटू डी आई बाई डी टी प्लस आई सी बाई सी। क्लियर? ओके। तो वो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन किस टाइप का बनेगा कि डी आई सी बाई डी टी प्लस 1/RC इंटू आई सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना। तो उसी हिसाब से आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या बनेगा कि आई सी ऑफ टी का जो फाइनलाइज इक्वेशन है वो कुछ इस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वही चीज़ें की है। तो आई सी इज इक्वल टू आई सी ऑफ टी इज इक्वल टू के इंटू ई टू माइनस टी बाई आर सी, जो कि वी एस आई सी मतलब कि वी एस बाई आर, क्योंकि आई सी इज इक्वल टू आई आर एंड एट द टाइम वी कैन ऑल्सो से दैट वी एस बाई आर इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे करंट फॉर दी कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग सर्किट दैट शुड बी वी एस बाई आर इंटू ई रेज टू नेगेटिव टी बाई आर सी, जो कि आर सी है, जो कि उसे हम यहाँ पे ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टाउ मतलब कि आपका टाइम कॉन्स्टेंट। क्लियर? तो ये बात हुई आपके चार्जिंग सर्किट के लिए। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखने हैं कि आरसी चार्जिंग सर्किट के लिए वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन क्या बनता है, जो कि आपको मैंने इस पीडीएफ में भी दिया है और हमारी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेरिवेशन किया है उसको मैंने ये जो हमारा लेक्चर सेशन है उसके अंदर ही रिप्रेजेंट कर दिया है, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट केस जो कि है आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट, तो उसके अंदर भी हम वही चीज़ें करेंगे, पर उसमें क्या देखेंगे कि वही चीज़ें जो कि वी सी वी आर और आई सी आई आर दोनों वही चीज़ें, हम करंट और वोल्टेज ही फाइंड करने हैं। बट यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, मतलब कि क्या होगा कि करंट रिवर्स फ्लो होगा, जो कि एक आप नोड बनाओगे या फिर स्विच जो है आपकी, वहाँ से आपका आई आर और आई सी एक दूसरे को ओपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग करंट फ्लो होता है, जो कि यहाँ पे आई आर की जो स्टैंडर्ड क्लॉकवाइज हमारी जो बेसिक हमारे जो अज्यूम की हुई डायरेक्शन है वही रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आई आर प्लस आई सी इज इक्वल टू 0। तो वी सी बाई आर प्लस सी इंटू डी वी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी हम पता है कि आई आर का मतलब है वी बाई आर और आई सी का मतलब है सी डी वी सी बाई डी टी। तो वही इक्वेशन बना कि डी वी सी बाई डी टी प्लस 1/RC इंटू वी सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वी सी, पी इज इक्वल टू 1/RC एंड क्यू इज इक्वल टू 0। ये लिखने की आप हैबिट बना देना। क्यों? क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करो आरसी या फिर आरएल सर्किट के लिए, तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे तो यूज़ करनी ही करनी है। तो आपको ये चीज़ आना ज़रूरी है, और आपको ये कब आएगा कि जब ये सारी टर्म आप एक बार पर्टिकुलरली जब प्रैक्टिस कर लोगे। और उसके लिए आपको मैथ्स के फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसका फंडामेंटल आपका ब्रशअप होता रहेगा, तो आपके गलती की गुंजाइश से कम हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे वी सी ऑफ टी का इक्वेशन क्या बनता है कि के इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ या फिर आर सी, जो कि इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं वी सी इज इक्वल टू 0 पे टाइम पे। तो ई रेज टू 0 मतलब 1, तो के की वैल्यू V0 जितनी हो जाएगी। तो आपका आउटपुट का इक्वेशन फॉर द कैपेसिटर चार्जिंग या फिर आरसी सर्किट चार्जिंग के टाइम पे हम देखें, सॉरी डिस्चार्जिंग के टाइम पे देखें, तो वी सी इज इक्वल टू V0 इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। क्लियर? ओके। सेम वे उसका करंट जो कि सी डी वी सी बाई डी टी इंटू, तो उसे हम डी वी सी बाई डी टी, जो कि वी सी की वैल्यू कितनी मिली V0 इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, तो उसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगा V0 बाई आर ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे हमारी आरसी जो कि आरसी सर्किट थी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, उसके लिए वोल्टेज एंड करंट हमने फाइंड किए हैं। क्लियर? तो इसके हिसाब से आपको ये बेसिक एक मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे थियरी डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं कि आरसी चार्जिंग के टाइम पे या मतलब कि टी ग्रेटर देन 0 और टी लेस देन 0 के टाइम पे क्या होता है। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी आपको पता होना ज़रूरी है, प्लस उसके वोल्टेज का भी डेरिवेशन पूछ सकते हैं, करंट का भी पूछ सकते हैं, और दोनों का साथ में भी पूछ सकते हैं। तो एक साथ यहाँ पे 3-4 थियरियाँ हो रही है साथ में पैरेलल में, प्लस इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो भी है वो भी हम साथ में देखते जा रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे डिराइव करनी है। ये सारे इक्वेशन एक बार आप देख लोगे कि उसका डेरिवेशन कैसे होता है, तो आपका वर्क काफ़ी इजी भी हो जाएगा। सो दैट मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी दिखाया, और आपको मैं पर्सनली ऐसा इंसिस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यही डेरिवेशन
अपने हिसाब से बुक में या फिर आपकी नोट्स में लिखते जाए, ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती हो रही है या फिर यहाँ पे मुझे फंडामेंटल नहीं पता है, तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आरसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंडीशंस हमने स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आरएल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टडी करेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट पार्ट एज ए आरएलसी सर्किट। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।